समझ में आता है काहे पुलिस डरती है नेताओं से। ऐसा तो ऐसा बात है यहाँ पे। बिहार में रहे तो बिहार में आदमी पीटबो करे। नेता को यहाँ गांव में घुस गया ना, निकलते निकलते 50,000 झाड़ देता है। पुलिस के ऊपर चढ़ के रहता है। पुलिस को पीटीओ देगा सर ना, पुलिस कुछ नहीं करती। गृह मंत्रालय कहेंगे कि माफ कर दीजिए, तो राष्ट्रपति क्या कर देंगे? माफ कर। भले आप कुछ कहे नहीं किए हो, कोई सजा माफ कर सकते, कोई भी सजा, कितना भी बड़ा अपराध। सारा का सारा ही जितना बाबा बलात्कारी थे तो बाहर ही घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आपराधिक मामले में सजा कर माफ कर सकते। नेता अगर गाड़ी से नीचे उतरा, राष्ट्रपति की चौथी शक्ति न्यायिक, जुडिशियल पावर। न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर। कौन सा पावर? जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति मतलब जुडिशियल पावर। अब आप बताइए न्यायिक शक्ति के तहत क्या होता है भैया? तो सबसे पहले क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ये तो कोई बहुत बड़ा शक्ति ही नहीं हुआ भैया, शपथ आप ही को दिला। लेकिन अगर कोई भी सजा हुआ है तो उसे क्षमा कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आपराधिक मामले में सजा कर माफ कर सकता है राष्ट्रपति। लेकिन दीवानी मुकदमे में राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है। मुकदमे दो टाइप के होते हैं, मार धार, किडनैपिंग, फौजदारी कहलाता है, और पैसे से रिलेटेड मामला दीवानी कहलाता है। जैसे किसी का पैसा ले लिए नहीं लौटाए, दीवानी मुकदमा। मकान में घुस गए, खाली नहीं कर रहे हैं, दीवानी मुकदमा। समझ में कि नहीं? अब मार के कपार फोड़ दिए, फौजदारी। दहेज मांगे, दीवानी। अब मार के ससुर का कपार फोड़ दिए, फौजदारी। दोनों लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग नीला ड्राम में पैक की, कौन मुकदमा? फौजदारी लगेगा। यूएपीए, देश विरोधी काम के लिए क्या लगता है? यूएपीए। राष्ट्रपति का काम केकरो क्षमा कर दे। यहाँ पे सारा का सारा ही जितना बाबा बलात्कारी थे तो बाहर ही घूम रहा है। इसमें कौन बड़ा चीज है यहाँ पे? एक होता है कि किसी के ऊपर मुकदमा है, आरोप है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर मुकदमा है, आरोप है, 10 साल मुकदमा चला, कोर्ट में सिद्ध हो गया, ओके बाद वो घूम रहा है बाहर। ये उसकी गलती नहीं है, पब्लिक की है। नहीं समझे? समझो तो अंग्रेज का पीटते थे सब हम लोग को। ऐसा तो ऐसा बात है यहाँ पे। बिहार में रहे तो बिहार में आदमी पीटबो करे। बिहार में बस एक ही चीज चलेगा, केकरा से पैसा निकाल ले। नेता को यहाँ गांव में घुस गया ना, निकलते निकलते 50,000 झाड़ देता है। नेता अगर गाड़ी से नीचे उतरा, पैदल गांव में घुमाने लाएगा एगो, गांव के ऊपर कर देगा तो 50,000 झाड़ देगा। घर ढलैया करा रहे हैं तो 500 रुपया देगा। बताओ, घर ढलैया और 500 रुपया में कोई लेना देना है? मिस्त्री भी नहीं आएगा, लेबर आएगा। मिस्त्री भी नहीं आएगा। सीमेंट का एक बोरा मांगने की आदत सबसे खराब है। जब आप किसी के सामने हाथ फैला देते हैं तो सबसे पहले वो आपकी इज्जत करना छोड़ता है। समझे? चीज को समझिएगा। अब पूरा गांव हाथ फैलाता है, पूरे गांव का इज्जत करना छोड़ देता है। आपके यहाँ कोई भीख मांगने आया है, क्या आपसे दबाव बना के कोई काम करा पाएगा? उससे आप सबसे पहले उससे डर और उसका इज्जत छोड़ देते हैं। समझे? क्योंकि बुझाता नहीं है। तो क्षमा करना समझ में आ गया? कौन क्षमा कर सकता है? राष्ट्रपति। न्यायिक शक्ति के तहत किसी भी सजा को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। आर्टिकल 72 के तहत, आर्टिकल 72 में इसकी चर्चा है। तो जो क्षमा है, पार्डन है, क्षमा, ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति ये क्षमा किस मंत्रालय से पूछ के कहते हैं? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। अब गृह मंत्रालय कहेंगे कि माफ कर दीजिए, तो राष्ट्रपति क्या कर देंगे? माफ कर देंगे, भले आप कुछ कहे नहीं किए हो। आर्टिकल किस में चर्चा है इसके? आर्टिकल 72 में। कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना किए, अगर गृह मंत्री बोल दिए माफ तो माफ। समझ में आ गया कि नहीं? गृह मंत्री बोल दिए तो माफ, सजा माफ। आर्टिकल 72। कौन बोलेगा इसमें? किससे पूछेंगे? गृह। हाँ,
गृह मंत्रालय। इसलिए देखिएगा नेताओं के कार्यकर्ता सब पुलिस के ऊपर चढ़ के रहता है सब। पुलिस को पीटीओ देगा सर ना, पुलिस कुछ नहीं करती। क्या करेंगे, मान के चलिए आप एफआईआर कीजिएगा, जैसे खास करके दिल्ली पुलिस, सारा नेता कहाँ है, दिल्ली पुलिस में। डेली कोनो नेता का कार्यकर्ता घूमते रहता है, उसके सामने वो पब्लिक को पीटेगा, पुलिस कुछ नहीं करेगा। ज्यादा दबाव बनेगा ना तो पुलिस अज्ञात लोगों पे नाम करती है, अज्ञात लोगों पे मुकदमा दर्ज, जो ना कि अज्ञात लोगों पे मुकदमा दर्ज, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों, ज्यादा कुछ करेंगे उन्हीं को पीटेगा, कुछ करेंगे उन्हीं को पीटेगा। आप क्या कीजिएगा, एफआईआर कीजिएगा, 10 साल में उसको सजा कराइएगा, एक बार साइन करा के माफ करा लेगा, जाइए। किसका पूछना है, माफ अब कुछ कर लेंगे। अब समझ में आता है क्या पुलिस डरती है नेताओं से। और नेताओं के जो कार्यकर्ता होते हैं सब ना, ये तो और खराब होता है, और बदतमीजी करने लगता है। तो क्षमा किससे पूछ के किया जाएगा, गृह मंत्री, आर्टिकल 72। कोई सजा माफ कर सकता है, कोई भी सजा, कितना भी बड़ा अपराध हो, चाहे देशद्रोही क्यों ना हो, हा? कुछ भी। यूएपीए से कोई सजा थोड़ी है, वो तो जेल में रखने का प्रावधान है। राष्ट्रपति अब साइन कर देंगे, सोनम वांगचुक को छोड़िए, छोड़ना पड़ेगा, अब ये छोड़वा देंगे वो, लेकिन छोड़ेगा उनको नहीं। हाँ, दीवानी मामले में सजा कहाँ होता है, दीवानी मामले में तो पेनाल्टी लगता है। जैसे मान के चलो किसी बैंक का लोन लेके तुम भाग गया, तो उसमें यही कहेगा ना कि आपको इतने ब्याज के साथ आप जोड़ के दीजिए, नहीं तो आपका घर द्वार सब बेच देंगे। हो गया, आगे बढ़े। तो क्षमा की शक्ति होती है। क्षमा किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति जब किसी भी सजा को पूरी तरह माफ कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्षमा। तो सबसे पहला होता है क्षमा। क्षमा का मतलब होता है कंप्लीट माफ, कंप्लीट माफ, जाओ फिर से मर्डर करो, कंप्लीट माफ। लेकिन देखिए भारत में या पूरी दुनिया में 80% अपराध जो होते हैं ना, कंडीशनल अपराध हो जाते हैं, मजबूरी में। 20% पेशेवर अपराधी होते हैं, उनका काम है अपराध करना। कई आदमी मजबूरी में अपराधी बन जाता है, गुस्सा में, मजबूरी में। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम ज्यादा है, स्पेशली गरीब राज्यों में। गरीब राज्यों में अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम ज्यादा है, जैसे झारखंड, यूपी का पूर्वी भाग, बिहार, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। कैसे, आप खेत में गए काम करने, उसे काम करने गया, आपका भैंस घुस गया कोनो खेत में, लगा गरिया दिया, आप वो बोले नया लाठी धनाधन मारा, मुड़िए पे मार दिया, खत्म कहानी, ब्रेन हेमरेज खत्म। दीज आर अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 55% बिहार में मामले ऐसे ही हैं, ऐसे ही है 55 बार। अभी कल की बात है, बेगूसराय की, एक आदमी दुकान पे था, तो कोनो गुंडा बवाली आया से उससे खैनी मांगा, से तो कहा खैनी हम तोरा कहे देंगे, खैनी भाई अमूमन खैनी खाने वाला अपने जान पहचान वाले को देता है। आके मांग नहीं दिया तो निकाल के गोली छाती मार दिया, 2 गोली, मर गया वो बेचारा, मर गया खैनी के लिए। तो बिहार में क्रिमिनल नहीं है सब, लथेर है सब, लीचड़, लथेर और लीचड़। बिहार के किसी भी क्रिमिनल के बाप को देखना, भिखमंगा टाइप का मिलेगा आपको, नहीं समझे। हम लोग यहाँ जो बम चलाया था उसके घर हम लोग पहुंचे थे, लोग देख के अफसोस लगा था। मतलब बाप का गंजी 10 जगह से छेद भइल है। मतलब घर में, घर का झोपड़ी है यहाँ पे। हम लोग सोचे थे तो बढ़िया तबाही मचाएंगे, अफसोस लगा चल आए लोग। आप इतना बुरी स्थिति में थी ना, माँ जो उसकी थी इतना झुक के चली थी, लाठी लेके, का बबुआ का मारोगे तुम, नाथुराम गोडसे थोड़े हो, इतना झुक के चल रही थी। नहीं तो हम लोग तो इलाजे करने गए थे, एक उठा ठीक ठाक घर से, उसका इलाज किए लोग। नहीं समझा क्या, नाश्ता पानी बढ़िया से किए लोग। हाँ उसका जीजा मिल गया था। हम कहे कि बढ़िया आदमी मिला है, तुम्हारा ही नाश्ता कराएंगे। हम क्या किए, कोई बात नहीं, हम भी कुछ नहीं किए थे। आगे बढ़िया। तो क्षमा का मतलब समझ में गया, किसी भी क्राइम को क्या कर सकता है, माफ, क्षमा। अब अनऑर्गेनाइज क्राइम में आपसे गलती से हो गया
क्राइम, तो उस कंडीशन में लघुकरण कर सकता है। क्या कर सकता है? लघुकरण कर सकता है। क्या कर सकता है? लघुकरण में क्या होता है कि सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है। जैसे 10 वर्ष कठोर कारावास, कठोर कारावास को चेंज कर सकता है 10 वर्ष के ही साधारण कारावास में, कारावास में। देखिए टाइमिंग चेंज नहीं किया है, टाइमिंग 10 का 10 ही है। कठोर कारावास में ना आपसे बहुत काम करवाता है, आपसे क्या कराएगा? बहुत काम करवाएगा। और साधारण कारावास में काम हम नहीं कराएगा, खाली जेल में रहेंगे। कठोर कारावास में ज्यादा काम कराएगा। समझ में आ गया कि नहीं? जेल में 4 ट्रक चूना पत्थर गिरा देगा, जाता लेके पिसवाएगा, पिसा जाएगा तो जिस कंपनी का रहेगा वो कंपनी आएगी, ट्रक में लोड करके लेके चल जाएगी। तुमको कुछ नहीं मिलेगा, मजदूरी 20 रुपया मिलेगा। कोई काम नहीं होगा तुमसे, तो कंपनी अपना काम करवाएगी। समझे? होली वगैरह में कई बार रंग बनवाते हैं, गुलाल रंग इत्यादि, या फिर कोई काम करा देगा। जैसे राजस्थान में तो पत्थर गिरा देगा, पीस के बालू बनाएगा, बहुत मेहनत कराएगा। तो सजा क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति? वो क्षमा करेंगे तो कंप्लीट माफ, लेकिन लघुकरण करेंगे तो कहेंगे कि ना ठीक है, अपराधी तो ही है, लेकिन अब कठोर के जगह क्या कर देते हैं? साधारण। कठोर के जगह, समझ में आ गया?